तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके बिजनेस तपेश क्लासेस में। तो अभी हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री और इसमें चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांख्यता को व्यक्त करने के तरीके, या हम इसको एक और बोलते हैं सांख्यता को व्यक्त करने की जगह पे, या हम इसको प्रदर्शित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रदर्शित। यानी कि सांख्यता को हम कौन कौन से ऐसे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम सांख्यता को व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था सांख्यता को व्यक्त करने के जो तरीके हैं वो 8 हैं। पहला आता है परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, सेकंड आता है परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी, एंड थर्ड आता है परसेंटेज वी बटे वी, एंड फोर आता है मूल लता, सो बोलते हैं मूल लता, एंड पांचवा आता है मूल लता। क्या आता है? मूल लता। एंड अगला आता है, क्या आता है? मूल अंश। इसको अगले को बोलते हैं मूल अंश, या इसको हम मूल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल अंश कहते हैं या इसको मूल प्रभाव कहते हैं। सातवां आता है जिसको बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं? पीपीएम। आठवें को बोलते हैं पीपीवी। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सांख्यता को व्यक्त करने के जो 8 तरीके हैं वो कैसे कहते हैं, इनका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू लिखा है, ये लिखा है परसेंटेज। क्या लिखा है? परसेंटेज। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक। लेकिन डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे मास होता है, यानी डब्ल्यू का मतलब वेट होता है। तो लेकिन वेट को हम वेट ना कहकर यहाँ पे द्रव्यमान बड़ी यूज करते हैं। क्या कहा? हम यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब वैसे भार होता है, पर लेकिन केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक ही मतलब समझते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब वैसे तो भार होता है, पर लेकिन हम यहाँ पे उसे द्रव्यमान समझेंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। जो पहला है उसको कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे लिखना द्रव्यमान। तो पहले वाले को कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक। एंड सेकंड जो आता है, यहाँ पे डब्ल्यू का ही मतलब देखो यहाँ पे आएगा परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी। तो ऊपर आएगा द्रव्यमान। डब्ल्यू का मतलब द्रव्यमान समझिएगा, तो ऊपर बोलेंगे द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? से द्रव्यमान। वी का मतलब आयतन, तो हम देंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक। यानी मैंने 2 फैक्टर बताए, पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। परसेंटेज वी बटे वी, वी का मतलब आयतन, दोनों तरफ आयतन है तो हम इसे कहेंगे आयतन प्रतिशत। इसे कहेंगे हम आयतन प्रतिशत। ये मूल लता, ये तो फिक्स है। ठीक है। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। और इनके बारे में हम बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहला जो फैक्टर है परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसके आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे, ना कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इससे इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो याद रखिएगा कि जब भी इन तीनों की बात करेंगे, जब भी इन तीनों की बात करेंगे, तो वहां पे जो विलेय पदार्थ होता है, मैंने विलेय ब्लैक के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे विलेय होता है और एक ब्लैक होता है। यहाँ पे जो हमें यदि किसी ने कहा कि परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू निकालिए, तो करना क्या है, इन तीनों में जो विलेय का जो द्रव्यमान होता है, या विलेय का यदि द्रव्यमान की बात होगी तो द्रव्यमान कहेंगे, यदि आयतन की जरूरत होगी तो वहां पे आयतन कहेंगे। तो ऊपर जो आता है वो आता है किसी चीज का कितना है, किसी चीज का कितना है। जो नीचे आता है यानी कि अपॉन में वो आता है टोटल, टोटल कितना हिस्सा है। ठीक। तो टोटल जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, जैसे मैंने इसमें ए डाला और इसमें बी डाला, तो सॉल्यूशन में हमारे पास तैयार हो गया ए बी। तो टोटल कितना है? ए बी। यहाँ पे एक विलेय होगा, एक ब्लैक होगा, तो टोटल बना हमारे पास ए बी, इसका नाम है विलेय। ठीक। तो इसीलिए जो अपॉन में लिया जाता है वो लिया जाता है विलेय। और किसका विलेय? द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान होगा। तो हम कहेंगे विलेय का द्रव्यमान। तो नीचे आएगा, आता है हमारे पास विलेय का द्रव्यमान। नीचे आता है टोटल, आता है नीचे आता क्या है? टोटल, विलेय का द्रव्यमान। और तीनों में ऊपर हमेशा विलेय लेना है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे वो परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, चाहे वो परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी हो, चाहे परसेंटेज वी बटे वी हो, तो ऊपर विलेय लेना है। अब डब्ल्यू है तो द्रव्यमान लेना है, यदि वी है तो वहां पे आयतन लेना है। तो ऊपर लेना है, यहाँ पे डब्ल्यू यूज हो रहा है तो डब्ल्यू के लिए विलेय का द्रव्यमान, डब्ल्यू के लिए लेना है द्रव्यमान। ठीक। अब इसने कहा है कि परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू,
परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो क्या किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये रहा आपका परसेंटेज W बटे W का मतलब, समझ में आया होगा। एंड अगला फैक्टर है परसेंटेज W बटे V। इसका क्या मतलब होता है, W का मतलब मैंने कहा द्रव्यमान, और ऊपर लेना है हमेशा विलेय का, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, विलेय का द्रव्यमान। क्या लिखना है यहाँ पे, विलेय का द्रव्यमान, ऊपर लिखना है विलेय का द्रव्यमान, और अपॉन नीचे लिखना है विलयन का आयतन, नीचे का लिखना है विलयन का आयतन। क्यों लिखना है आयतन, क्योंकि यहाँ पे V है, V का मतलब वॉल्यूम, और हिंदी में बोलते हैं आयतन, और फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 100, समझ में आया होगा, परसेंटेज W बटे V का मतलब। एंड अगला फैक्टर है आपके पास परसेंटेज V बटे V, तो इसी तरह आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो, परसेंटेज V बटे V। तो ऊपर लेना है विलेय का आयतन, क्योंकि V का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो ऊपर लेना है विलेय का आयतन। क्या लेना है, विलेय का आयतन, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ऊपर जो लेना है वो विलेय लेना है, ठीक समझिएगा, और नीचे V, तो टोटल और किसका आयतन लिया जाएगा, V का मतलब वॉल्यूम यानी किसका, विलयन का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे विलयन का आयतन, ठीक। तो यहाँ पे हमें 3 कंसेप्ट हमने भी क्लियर करे आपके, कौन कौन से, पहला होता है परसेंटेज W बटे W। अब परसेंटेज W बटे W में क्या लेना है, विलेय का द्रव्यमान, और कौन लेना है हमेशा, कौन का मतलब होता है टोटल ले लेना, इसमें यानी कि टोटल लिखना है, और टोटल हमारे पास होता क्या है, विलयन। अब विलयन जितना दे रखा होगा उतना हम यूज करेंगे, तो नीचे लिखा विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, सॉल्व इसलिए लगाया क्योंकि परसेंटेज के लिए। अगला है परसेंटेज W बटे V, तो W का मतलब द्रव्यमान, तो किसका लिखना है ऊपर, विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का आयतन, V का मतलब नीचे आयतन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मोलैरिटी की, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। अब क्या होती है मोलरता, इसको समझने के लिए आप इधर देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई कंटेनर है, क्या है, कोई कंटेनर, इसमें मैंने 2 पदार्थ डाले, जिसका नाम है A और इसका नाम है B, ठीक है। एक इसमें हमें पता है एक विलेय होगा और एक विधायक होगा, और इसके बाद एक हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा जिसका नाम दे दिया मैंने AB, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यानी कि टोटल जो विलयन बना उसका नाम है AB। अब मैं ये नहीं कह रहा कि A कितना डाला मैंने और B कितना डाला, बस मैंने ये कह दिया कि विलयन बना हमारे पास AB। जैसे मान लीजिए कि 700 ml ये है और 300 ml दिया, तो यानी 1000 ml बन गया। क्या बन गया, 1000 ml बन गया, कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है, क्या है, कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने विलयन बनाया, यानी एक विलेय डाला और विलयन बना, विलायक डाला, और उसमें मैंने क्या किया कि मैंने कुछ मोल डाले, जैसे मान लीजिए मैंने 2 मोल डाले, क्या डाले, 2 मोल डाले चीनी के, ठीक, और उसमें मैंने एक विलायक डाला, क्या डाला, विलायक, ठीक। क्या डाले, मैंने 2 मोल डाले चीनी के, अब मैं किसी के भी कितने भी मोल डाल सकता हूँ, ये बात याद रखिएगा, और मैंने उसमें कुछ विलायक डाला, और मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिएगा कि मेरा जो सॉल्यूशन बना वो 1 लीटर विलयन बना। क्या मैंने 1 लीटर विलयन, क्या मैंने टोटल जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 1 लीटर होना चाहिए, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ज्यादातर जो बात करते हैं वो एकांक नियम पे आधारित है, इस बात को समझिएगा। कम से कम एनसीईआरटी का क्वेश्चन 40 से 50% जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पे एकांकी नियम पे आधारित बेस है, उनको वो समझना बहुत आसान है, तो एकांकी नियम आपको आना चाहिए इसके लिए। तो क्या कहा मैंने कि मान लीजिए मेरे पास 2 मोल मैंने कुछ भी डाला, ठीक, यानी सॉल्यूट मान लीजिए, ठीक है, मैंने तो मान लिया है कि मैंने चीनी डाली, ठीक, और फिर मैंने कुछ विलायक डाला, उसके बाद मैंने मिलाया, मिलने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन बना यानी जो विलयन बना टोटल मेरे पास 1 लीटर बना, ये मान लिया, ठीक। तो मैंने कहा मोलरता होती क्या है, यानी ये एक तरीके से क्या हो गया, सॉल्यूट, क्या होगा ये सॉल्यूट, यानी कि विलेय, क्या होगी, और विलेय के क्या मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, क्या कहा मैंने,
कब है ये मोलों की संख्या? जब हमारे पास बिलियन बना 1 लीटर बिलियन में। तो मैंने क्या कहा, 1 लीटर बिलियन में, क्या मैंने 1 लीटर बिलियन में विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में विलय के मूलों की संख्या। क्या मैंने कि 1 लीटर बिलियन होना चाहिए, बात को समझना। 1 लीटर बिलियन में क्या विलय के मूलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में विलय के मूलों की संख्या, बात को समझना। 1 लीटर बिलियन में विलय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है? इसको ही हम कहते हैं मूलरता। क्या कहते हैं? मूलरता कहलाती है। तो क्या कहा मैंने, जो हमारे पास जो कंटेनर था उसमें एक हमने विलय डाला और विलायक डाला, और विलय के कुछ मोल डाले और विलायक, ठीक, और उसके बाद जो टोटल जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो बना हमारे पास 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। उसमें विलय के कुछ मोल थे और उन मोलों की कुछ संख्या थी। ऐसे ही कहा गया है कि 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या। अब इसको थोड़ा ऐसे करके समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको सॉल्यूशन बनाना है, मोलरता बनानी है, ठीक है, और मोलरता कितनी बनानी है कैसे? तो इसका जो मात्रक होता है, मोलरता का जो मात्रक, मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है कैपिटल एम, और यहाँ पे कैपिटल एम का मतलब होता है मोलार। क्या होता है? मोलार। क्या होता है? कैपिटल एम का मतलब होता है मोलार। क्या होता है? मोलार। ठीक, तो मोलरता का मात्रक क्या? कैपिटल एम। बात को समझना। अब आपको जब लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि 2 मोलार सॉल्यूशन बनाइए, 2 मोलार MOLAR। ठीक, अब कोई कितनी भी कह सकता है कि 10 मोलार, 50 मोलार, 1000 मोलार, कोई भी कितनी भी कहे, तो आपको बनाना आना चाहिए क्या? सॉल्यूशन। ठीक, मोलरता क्या मैंने 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। एंड अगला जो फैक्टर है जिसका नाम है मोलरता, और इसको मैंने मात्र बताया था, इसका था कैपिटल एम, इसका मतलब है मोलार। अब ऐसे ही मोलरता क्या कहती है कि वहां पे 1 लीटर लिया था और क्या लिया था? बिलियन लिया था। अब ऐसे ही यहाँ पे हमें 1 किलोग्राम लेना है, 1 किलोग्राम यहाँ पे बिलियन लिया था, यहाँ पे विलायक लेना है। क्या लेना है? विलायक लेना है। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है कि 1 किलोग्राम इसमें विलायक में उपस्थित किसके? विलय। ये हमें 2 मोल नमक डाला तो ये क्या है? विलय। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ये क्या है? मोलों की संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि आप 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, लिख सकते हो आप मेरे साथ, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित क्या? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, कहलाती है। इसको जो मात्रक होता है उसका था कैपिटल एम, इसका होता है स्मॉल एम, इसका होता है स्मॉल एम। इसको बोलते हैं मोलाल, इसको बोलते हैं मोलाल, इसको क्या बोलते हैं? मोलाल। तो क्या कहा मैंने? मोलल, इसे मोलल भी कहते हैं। ठीक, तो क्या कहा मैंने कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एंड मोललता, एंड मोललता। ठीक, तो मोललता तो कहती है कि 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक, अब मोललता कहती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कहलाती है मोललता। अब इन दोनों के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला कहलाता है वो क्या कहता है? मोललता का, इसका मोललता का वही क्या कहता है? यानी कि मैंने क्या कहा, ऊपर जो रखा जाता है थोड़ा कम हो, नीचे टोटल, और टोटल विलय प्लस विलायक जोड़ देंगे तो बिलियन बनेगा। यानी बिलियन का क्या, यहाँ पे मैंने आयतन लीटर यूज किया है या द्रव्यमान यानी किलोग्राम यूज किया है, तो आप देख सकते हो मैंने लीटर यूज किया है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लीटर आएगा। किसका लीटर आएगा? तो बिलियन का है। तो लिखेंगे बिलियन का आयतन, बिलियन का
नीचे आएगा आयतन, और किस में लिया है, लीटर में। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा अपॉन में आएगा विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर आएगा सॉरी, तो ऊपर क्या आएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल। तो मोल पता क्या कहती है, विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन, और जो आयतन लेना है वो हमें लीटर में लेना है। यदि आपके पास आयतन हमारा ml में हो तो वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 का, ठीक। तो मैंने क्या कहा आपको, अभी मोल लता का फॉर्मूला डिस्कस किया। मोल लता का फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल, ठीक। और अपॉन में क्या है, विलयन का आयतन, क्या है, विलयन का आयतन लेना है। और विलयन आयतन क्यों लेना है, क्योंकि लीटर किसका होता है, आयतन का, तो विलयन का आयतन, और वो भी हमें आयतन लेना है लीटर में, किसमें, लीटर में। यदि आप ml में लेते हो तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 का, तो चेंज हो जाएगा लीटर में, ठीक। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे वो मोल लता के फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। मोल लता क्या है, मोल लता। अब मोल लता क्या कहती है कि विलेय के मोल, ऊपर भी मैंने विलेय के मोल लिए हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप विलेय के मोल, क्या है, विलेय के मोल। विलेय के मोलों की संख्या लेनी है, और अपॉन में क्या लेना है, 1 किलोग्राम विलायक। तो विलेय के मोल बट्टे विलायक का क्या, किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान में होता है किलोग्राम। तो हम देंगे विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, क्या, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें लेना है, किलोग्राम में। यदि आप किलोग्राम में लेते हो तो ये फॉर्मूला सही है, अन्यथा यदि आप ऊपर वाली लाइन ऐसे नहीं लिखिएगा, ऊपर जो क्यों लिखिएगा, ऊपर क्या है, विलेय के मोल, और कौन में है, विलायक का द्रव्यमान। यदि किलोग्राम में ना देखिए, यदि आपके पास ग्राम में दिया हो तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 का, तो आपकी मोल लता चेंज हो जाएगी किसमें, किसमें, किलोग्राम में, ठीक। तो मैंने आपको अभी इतनी चीजें बताई। तो सबसे पहले आपको मैंने मोल लता के बारे में बताया। मोल लता में विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, यदि ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मोल लता में विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। यदि किलोग्राम में ना देखिए, यदि ग्राम में दिया हो तो मल्टीप्लाई कीजिएगा वहां पे 1000 का। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे मोल लता भी कंप्लीट होती है, ठीक। एंड अगला जो टॉपिक है वो है मोल अंश, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।